हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, यानी आपकी तरफ और आपके लिए वो अगला क्या कदम ले सकते हैं, अगला क्या एक्शन ले सकते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है, यानी कि इस रीडिंग में सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ओके। और जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना होगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं व्यूअर्स, और मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और जनरल है। ओके व्यूअर्स, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। पहला जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इंटरेस्टिंग। द चैरियट, ठीक है। एक्शन की बात आई और दोनों ही कार्ड्स इतने क्लियर हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए हमें। व्यूअर्स, अगर आपको 222 दिखाई देता है एंजल नंबर, तो ज़रूर आप 222 का मीनिंग गूगल पर जाके चेक कीजिए। ओके, द हर्मिट, गूगल पर जाके चेक कीजिए और जो मैसेज मिल रहा है उसको रिसीव कीजिए। जो भी गाइडेंस है उसमें आपके लिए उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर। पहली चीज़ व्यूअर्स, मुझे ये लग रही है कि उनका अगला कदम ये है कि वो आपको या तो कॉल करें या मैसेज करें या आपसे कैसे भी बात करें, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स जो है वो मुझे इतना प्रोमिनेंटली कम्युनिकेशन को दर्शाता है कि अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप था या बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, बात नहीं हो रही थी, एक मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यानी आपसे बात करने का प्रयास कर सकते हैं। ये इनका अगला कदम हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वैंड्स मुझे ऐसा दर्शाते हैं कि ये ऐसा इसीलिए भी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ इंटेंस इमेंस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी तरफ हो रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जीज़ जो हैं वो भी एक हायर लेवल पर हैं, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनकी पैशनेट एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और ये आपको कोई कॉल या मैसेज ज़रूर कर देंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पैशन और कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, तो इनकी आपसे बात हो सकती है, ठीक है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लगता है जैसे ये आपसे मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिल सकते हैं, यानी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ये कहीं दूर से आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था तो ये आपकी तरफ मिलने आए, ऐसा ये सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ मूवमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऐसी प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं
कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपको देखना चाहते हैं। बहुत टाइम से इन्होंने आपको देखा नहीं है, तो ये फिज़िकली आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये आपसे मिलने आएँ, आपसे मिलने आना चाहिए, ऐसा ये प्लान कर रहे हो सकते हैं। तो इनका अगला कदम ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और ऐसी प्लानिंग करें कि ये आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो ये आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, या क्या हम कहीं मिल सकते हैं। इस तरह की बातें ये कर सकते हैं। इनका अगला स्टेप ये भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आप दोनों के बीच कुछ गैप है, या तो एज गैप हो सकता है, आपकी उम्र और उनकी उम्र में फ़ासला हो सकता है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है। आपका धर्म या आपकी कास्ट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये पर्सन काफ़ी समय से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको काफ़ी ट्रिगर्स भी महसूस होते होंगे। यानी कि आपको सडन सैडनेस या सडन क्यूरियोसिटी, अगर आपको कोई ड्रीम्स ऐसे आते होंगे जिसमें आपको ये दिखते होंगे, या आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या आपको इनका नाम काफ़ी बार सुनाई देता होगा या दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते होंगे जिससे आपको पता लगता होगा कि कुछ वियर्ड है, कुछ स्ट्रेंज है। तो कुछ स्ट्रेंज नहीं है, ये आपके लिए ट्रिगरिंग थोड़ा सा इसीलिए है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लिए बहुत पैशनेट थे, और इसीलिए इनका अगला स्टेप आपसे मिलने या आपसे बात करने का है, क्योंकि ये आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील करते हैं अभी भी। ओके, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ओके, और मुझे लगता है जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं, ये उनको अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो सब प्रॉब्लम्स रिमूव हो गई, सब चैलेंजेस ख़त्म हो गए और आप इनकी तरफ आ रहे हो। ठीक है, मुझे एस ऑफ वैंड से ऐसा भी लगता है कि ये चाहते हैं कि आप लोगों की एक डीप लेवल पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन हो, बातें हों। ठीक है, एक इंटेंस डीप लेवल पर आप लोग अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करें, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ऐसा मानते हैं कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, और हो भी सकता है कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। वो जो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, आप जो कहना चाहते हैं आप वो नहीं कहते हैं, तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर उनका अगला जो स्टेप है वो आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है व्यूअर्स। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि ये अपने आप को लोगों से दूर कर लें, यानी कि आइसोलेट कर लें। यानी कि लोग अगर इनको बुलाते हैं या इनको इनवाइट करते हैं, या इनके पास काफ़ी सारे लोग हैं, इनका फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेम्बर्स या ऑफिस में कलीग्स हैं, तो भी ये अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी और के साथ रहने का मन नहीं कर रहा है। यानी कि ये किसी के साथ भी हों, कोई भी इनसे बात कर रहा हो, वहाँ पर इनका मन ही नहीं लगता है। इनकी इनकी एनर्जी वहाँ पर एग्जॉस्टेड और टायर्ड महसूस करती है। तो ये किसी और के साथ समय बिताना चाहते नहीं हैं, इन्हें किसी और के साथ अच्छा लगता ही नहीं है, इनका मन नहीं लग रहा। अगर हम सिंपल साधारण भाषा में कहेंगे तो कोई भी चीज़ करने में या किसी के भी साथ इनका मन नहीं लग रहा है। ये अकेले रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये काफ़ी चिंतन कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये इनके मन में कुछ प्रश्न हैं, अब चाहे वो कन्फ्यूजन है और चाहे वो कोई डाउट है, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ बिताए, जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए, ये उनको रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो समय बीत गया है उसे अपने मन में वापस जीते हैं वो, यानी कि रिवाइंड करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं और उस मोमेंट को दोबारा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं जो इनके लिए वैल्यूएबल है, इनके लिए प्रीशियस है। ओके, चलिए मैं और क्लैरिफाई करती हूँ इस रीडिंग को और देखती हूँ कि इनका अगला कदम क्या हो सकता है आपके लिए। ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है, तो ये हीलिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो सकता है कि इनका हार्ट हील नहीं है,
इनकी सोल है वो हील नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक इनकम्प्लीटनेस को महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है इनकी लाइफ में जो मिसिंग है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्सन जिसके बिना इनकी लाइफ अभी भी अधूरी है। चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, करियर अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी है, चाहे कुछ भी इनके लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी इनको एक कमी महसूस होती है जिसका इन्हें पेन है, जिसका इन्हें एहसास है। तो वो कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की ज़रूरत है कि ये इस तरीके का अधूरापन महसूस ना करें और अपने आप को कंप्लीट फील करें। इसके लिए इनको हीलिंग की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये भी है कि ये अपनी हीलिंग आपके अंदर देखते हैं। ये सोचते हैं आप मिल जाएंगे तो इनका हार्ट ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। इनको जो भी पीड़ा हो रही है या जो भी अधूरापन महसूस होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा अगर आप इन्हें मिल जाएंगे। तो इससे ये भी लगता है कि व्यूअर्स आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, ये आपको ही पाना चाहते थे, लेकिन समय समय पर सिचुएशंस अलग अलग हुई तो इन्होंने अलग अलग डिसीजंस लिए। कई जगह इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, कई जगह इन्होंने एडजस्टमेंट भी किया और कई जगह इन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस भी किया। बट फिर भी ये बात चेंज नहीं हुई। बहुत कुछ चेंज हुआ, सिचुएशंस बहुत हद तक चेंज हुई, लेकिन इनका इंटेंशन और जो इनकी फीलिंग्स थी वो आपके लिए सेम रही, यानी कि जेन्युइन रही, ट्रू रही। ठीक है, तो आज भी वो आपको अपना सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, फायर एनर्जी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। ठीक है, रीबर्थ, कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप एक और चांस दें और इसीलिए वो ये सारा प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो ऐसा अगला कदम ऐसा लेने के लिए सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे मिलें, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लें। ओके, और आपको मैनिफेस्ट कर लें। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने मन में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है या इस रिश्ते में अब आगे कोई स्कोप नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे या सिचुएशंस आगे जाके आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं हो पाएंगी। ऐसा इनका मानना नहीं है, बल्कि अभी भी इन्हें फेथ है, इन्हें होप है कि इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ आप देंगे, आप दोनों को देना होगा म्यूचुअली। आप दोनों को इस रिश्ते के बारे में यही सोचना होगा और वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को दूसरा मौका मिले। ओके व्यूअर्स, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के नाम में आई आता है, IKKLARPSHDFUVY। यस, तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में आ सकते हैं। यस व्यूअर्स, ये ऐसा हो सकता है आपके परिवार में किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, या आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका खून बढ़े, या आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई इशू है तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे आपका खून बढ़े। हीमोग्लोबिन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मुझे ये चैनल हुआ है, मैं जानती हूँ ये मैसेज इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मुझे इस रीडिंग के बीच में चैनल हुआ है, तो हो सकता है आप में से किसी और के लिए होगा, ये आप में से किसी के लिए होगा। ओके, आप में से किसी की फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी के लव्ड वंस के लिए हो सकता है ये मैसेज। ओके, और आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट जो है वो हील नहीं है, तो आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और चलिए देखते हैं और क्या है। द बर्डन। व्यूअर्स देखिए, मैंने कहा ना, इन्होंने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो इनके ऊपर एक बर्डन रहा था। ओके, ये एक बर्डन महसूस करते थे अपने ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ऑब्लिगेशंस का बर्डन, बोझ अपने ऊपर महसूस करते थे एक, जो कि जिस वजह से मैंने कहा ना, सिचुएशंस अनफेवरेबल रहीं और इन्होंने जगह जगह पर अपनी मजबूरियों के चलते, प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। तो यही वो बर्डन है जहाँ पर इन्हें ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो ये खुद नहीं चाहते थे करना। इनका खुद का इंटेंशन, ये इनकी खुद की इच्छा नहीं थी, बट फिर भी इन्हें ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा। ओके, ऐसा दिखता है यहाँ पे।
ट्रस्ट। व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इन पर फिर से भरोसा करो। हो सकता है यहाँ ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है, एक दूसरे पर इनफ भरोसा है नहीं, इनफ ट्रस्ट नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा करो। ओके, इनके इंटेंशन पर भरोसा करो, इनको रॉन्ग ना समझो, या ऐसा ना समझो कि ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं या चीज़ें इनके लिए कैजुअल हैं, या ये सिर्फ इमेच्योर होकर इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, सीरियस ही नहीं है। तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जेन्युइन है। ओके, या व्यूअर्स इनके ऊपर बर्डन बहुत रहा है, चाहे फैमिली प्रेशर हो, घर वालों का कोई प्रेशर हो सकता है, या जॉब का या पैसों का कोई प्रेशर हो सकता है, बट प्रेशर रहा है, ठीक है। यस व्यूअर्स, इनकी या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10, 20, 30, 6, 16, 26, 8, 18, 28, 1, 31, 21, 11, 2, 12, 22, okay, 3, 13, 23, 9, 19, 29, 25, 5, 15। तो व्यूअर्स ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं जो आपसे या आपके पर्सन से मैच कर सकती हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपके लिए हो सकती है, आपसे मैच कर सकती है। अब देखते हैं कि आपका और उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, मई, अप्रैल, फरवरी। तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये महीने भी आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों से मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और आपके प्रीशियस और लवली और मोटिवेटिंग कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय।